औरत की जिंदगी एक कठपुतली की तरह होती है जो उंगलियों के इशारों पर चलती है। पहले वो अपने बाप और भाई के हाथों की कठपुतलियां बनती हैं और फिर शादी के बाद अपने ससुराल वालों की। माँ बाप तो शादी करके अपना फर्ज पूरा कर देते हैं और बेटी को भूल जाते हैं। ससुराल में बेटी पर जुल्म हो या उसको जान से मार दिया जाए, मगर माँ बाप समाज में बदनामी के डर से बस एक ही बात कहते हैं कि जहाँ बस जाया जाए उस जगह को आबाद करते रहना, उजाड़ कर बेघर मत हो जाना। माँ बाप जब बेटियों का रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले लड़के की जेब पर नज़र रखी जाती है। अगर वो भारी होती है तो रिश्ता वहीं पक्का हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक भारी जेब वाले ने तूफान मचा दिया था। मेरा नाम मुस्कान है, मेरी उम्र 28 साल है। पापा मजदूरी करते थे और हम 2 बहन भाइयों को पालते थे। मेरी मम्मी पापा बहुत ही सीधे टाइप के इंसान थे। दुनिया की चालाकियाँ उनकी समझ से बाहर थीं। मेरे पापा का मुझसे बहुत लगाव था। पापा मेरी हर बात पूरी करने की कोशिश करते थे। हमेशा मुझसे कहते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अमीर लड़का तलाश करूँगा, जहाँ तू रानी बनकर ऐश करेगी। मुझे कभी कभी अपने पापा की बातों पर बहुत हैरत होती थी, क्योंकि मैंने कभी भी इतने ऊंचे सपने नहीं देखे थे। मैं पापा की बात पर मुस्कुरा देती। ना जाने पापा को कौन से दिन का इंतजार था और वो किस बुनियाद पर इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। धीरे धीरे माँ ने भी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी थी, क्योंकि माँ अब बीमार रहने लगी थी। एक दिन हमारी एक पड़ोसन जो किसी फैक्ट्री में काम करती थी हमारे घर आई और कहने लगी, बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो। माँ के चेहरे पर एकदम परेशानी झलक आई थी। कहने लगी, कोई अच्छा रिश्ता हो तभी तो करूँ। मेरी पड़ोसन मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उसके देखने से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। उसके बाद कहती है कि एक रिश्ता जानती हूँ जहाँ तुम आसानी से शादी कर पाओगी। रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लड़का भी बहुत अमीर है। मैं पड़ोसन की बात सुनकर हैरान रह गई कि अगर वो इतने ही अमीर हैं तो फिर हम जैसे गरीब घर में अपना रिश्ता क्यों करेंगे। मगर मेरी माँ की आंखें चमक उठी थीं, जैसे किसी बादशाह की बेटी की शादी होने जा रही हो और बादशाह चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े राजकुमार से हो। मेरी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि कोई अमीर घराना ही उनकी बेटी को ले जाए, जहाँ उनकी बेटी राज करे। मगर ये सब तो किस्मत की बात है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को आसमान से ज़मीन पर आते भी देखा है और कुछ को ज़मीन से तख्त पर बैठते हुए भी देखा था। मैं माँ को समझाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पड़ोसन की बातें कुछ अजीब लग रही थीं। उसके बात करने का अंदाज कुछ अलग था। मगर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और शाम को पापा के आते ही उनको सब कुछ बता दिया। हालांकि पापा भी मेरे रिश्ते के इंतजार में ही थे, इसलिए फ़ौरन हामी भर ली गई। अगले दिन ही मेरी माँ ने पड़ोसन के हाथ लड़के वालों को संदेश भिजवा दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लड़के वाले हमारी बेटी को देखने आ जाएं। मगर हैरत की बात यह थी कि लड़के को मैं बहुत पसंद आई थी। मुझे तो किसी अनहोनी का एहसास सताए जा रहा था, मगर लड़के ने हमारे घर बैठे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और दहेज लेने से भी मना कर दिया था। कहने लगा, ये रस्म रिवाज हम ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आजकल लोग दहेज के पीछे मिडिल क्लास लोगों की बेटियों को घर पर बैठा कर ही बूढ़ा कर देते हैं। मेरे माँ बाप बहुत ही सादा दिल लोग थे। सामने बैठे लड़के की हर बात पर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है। समय का काम है गुजरना, तो गुजर ही जाता है। मंगनी होने के बाद भी मुझे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिल हर समय बेचैन रहता, मगर मैं मम्मी पापा की खुशी देखकर खामोश रहती, लेकिन उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। कुछ ना देते देते भी मेरे माँ बाप ने न जाने कितने लाख का कर्ज उठा लिया था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। वो मेरे तमाम शौक़ पूरे करना चाहते थे। समय जैसे पर लगा कर उड़ गया था और फिर वो समय भी आ गया जब मुझे किसी और की हो जाना था। मेरी शादी हुई तो हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गईं और फिर विदाई का शोर उठने लगा। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे मेरे पति के साथ विदा कर दिया। मैंने इससे पहले कभी शहर का सफ़र नहीं किया था। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। गांव में तो शहर जैसा कुछ था ही नहीं। वहाँ रंग बिरंगे लोग और इतनी गहरी रोशनी देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। हमारा गांव तो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सा था। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता था कि शहर गांव से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर जो सुकून गांव की गलियों में होता है वो शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर नहीं होता। मैं अपने पति के घर आ गई। वो कोई घर नहीं बल्कि महल था, जैसे कहानियों में परियों को मिलता है। मगर कहानियों में तो परियों को एक जल्लाद उठाकर ले जाता है। पता नहीं मेरी कहानी का जल्लाद कौन था।
मैं इस महलनुमा बंगले की रानी बन गई। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। सब मुझ पर ऐसे फूल बरसा रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं बल्कि मेरी अर्थी लाई जा रही हो। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जबकि मेरा पति एकदम खामोश था और मेरे साथ चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। जब मेरा पति रिश्ता लेकर गया था तब तो वो बहुत खुश था। मेरी सास बहुत ही मॉडर्न सी साड़ी पहने न जाने कौन कौन सी रस्में अदा कर रही थीं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद अब मैं बैठे बैठे थक चुकी थी और थकावट मेरे चेहरे से ही जाहिर हो रही थी। रस्में ख़त्म हुई तो मेरी मॉडर्न सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। इतना बड़ा कमरा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं वहाँ बैठे बैठे अपने पति का इंतज़ार करने लगी। शादी का लाल जोड़ा पहने पहने अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जोड़ा भी बहुत भारी था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं अपने पति का इंतजार करती हुई अपने जोड़े पर हाथ फेर रही थी। साथ ही साथ ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मैंने अपनी माँ से कितनी जिद की थी कि मैं अपनी शादी पर लाल जोड़ा नहीं बल्कि सफ़ेद लहंगा पहनूंगी। मेरी बात पर मेरी माँ परेशान हो जाती थीं और कहती कि लाल रंग तो शगुन का रंग है और शादी पर लाल जोड़ा ही पहनना। अभी मुझे कुछ देर ही गुजरी थी ये सब सोचते हुए कि मेरा पति कमरे में आया। मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। वो खामोशी से आया, सीधा अलमारी के पास चला गया और उसमें से एक थैली निकाल कर मेरे पास आ गया। थैली में शायद कोई सूट था। मुझे हैरत हुई, मगर ये सोचकर खामोश रही कि शायद वो मुझे कपड़े बदलने के लिए सूट दे रहा है। मगर जान तो उस समय निकली जब उसने मुझे सफ़ेद सूट पकड़ा दिया और बोला कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। शादी की रात पति कमरे में आया तो मुंह दिखाई में सफ़ेद जोड़ा देकर बोला, आज से तुम विधवा की ज़िंदगी गुजारोगी। मैं हैरान हो गई। मैंने अविश्वास से अपने पति की तरफ देखा, जो अपने जिंदा होने के बाद भी मुझे विधवा होने का जोड़ा दे रहा था। मेरी ज़बान तो जैसे तालू से जा लगी थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा करते हुए अपने पति से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। कौन पति अपनी पत्नी से शादी के पहली ही रात विधवा होने की बात करता है। विधवा शब्द सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने दिल ही दिल में अपने पति की लंबी जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की थीं और उनसे कारण जानना चाहा, मगर मेरा पति बोला, अगर बात न मानी तो अभी के अभी तलाक दे दूंगा। मेरे पति ने मेरे सामने कुछ पेपर्स रख दिए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा पति खामोशी से मेरे पास से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैं परेशानी की हालत में कभी अपने लाल जोड़े को तो कभी अपने हाथ में पकड़े सफ़ेद जोड़े को देख रही थी। अचानक से मेरे दिमाग में मेरी माँ की कही हुई बात आ गई कि शादी के बाद सफ़ेद जोड़ा तो पहनने की कभी इच्छा भी मत करना। ये वो रंग है जो सुहागन नहीं पहनती। मुझे मेरी माँ की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी। ना जाने माँ ने कैसे घराने में मुझे ब्याह दिया था। मैं आंसू पोंछती हुई अपने लाल जोड़े पर आखिरी निगाह डालते हुए उठी थी और कपड़े बदल लिए। मैं बहुत ही बदनसीब औरत थी कि अपने पति के जिंदा होते हुए भी मैंने अपने पति की विधवा की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मुझे अपने पति से शिकवा होने लगा था। ना जाने वो मुझसे क्या करवा रहा था, मगर तलाक के डर से मैंने वही किया जो मेरा पति चाहता था। तलाक ले भी लेती तो गांव वाले मेरे मम्मी पापा का जीना हराम कर देते। इसलिए अब की बार भी मुझे एक बेटी होने के नाते खामोश रहना पड़ा। लोगों का काम है बोलना और बातें बनाना, मगर वो ये बात नहीं जानते कि उनकी ज़बान के जहर से बचने के लिए बेटियां न जाने कौन कौन सी तकलीफ़ और परेशानियां अपनी ससुराल में बर्दाश्त करती हैं। कुछ तो मारपीट और न जाने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करती हैं। मगर लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। उन्हें ये डर होता है कि कहीं पति तलाक न दे दे और आसपास के लोग उनका जीना मुश्किल न कर दें। मजबूरन मैं अपने जिंदा पति की विधवा ज़िंदगी जीने को मजबूर थी। मेरा एक ही देवर था, मगर वो कभी घर में दिखाई नहीं देता था। मेरी सास मुझे कमरे में ही खाना दे जाती थीं और फिर वापस चली जाती। मैं अपनी सास से कुछ कहना चाहती तो आंखों में आंसू लिए वो हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने को कहती। वैसे तो मेरी सास इतनी मॉडर्न थी, लेकिन जब से मैंने अपने पति की विधवा की ज़िंदगी गुजारी थी तब से मेरी सास ने मुझे अछूत करार दे दिया था। मैं एक कमरे में बंद रहती, वही मुझे खाना दे दिया जाता। लोगों के सामने नहीं जाती थी। जब मेरी सास मुझे खाना देने आती तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करती कि ये सब क्या है और मैं अपने पति के जिंदा रहते हुए भी विधवाओं वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रही हूँ। तो मेरी सास मुझे कुछ न बताती। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई राज है जो वो मुझसे छिपा रही हैं, मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने शादी की पहली रात के बाद ही दोबारा अपने पति को नहीं देखा था।
मुझे अपने पति की याद सताती तो मैं खुद को किसी न किसी तरह समझा लेती थी। मेरे विधवा होने का दूसरा महीना था कि अचानक घर में जैसे कोहराम मच गया था। अचानक से बाहर से रोने की आवाज़ें आने लगीं, मगर मुझे कमरे से निकलने की भी अनुमति नहीं थी। मैंने रोने की आवाज़ें सुनकर हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास बैठी रो रही थीं और सामने ही न जाने किसका शरीर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। अब तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने डरते हुए अपनी सास से पूछा, क्या हुआ है और ये सामने कौन लेटा हुआ है? तो मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुबारक हो, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके पास कॉलोनी की कुछ औरतें और भी मौजूद थीं, जो मुझे देखने लगीं और बोलीं, ये तो कितनी बदनसीब है, शादी के 2 महीने के बाद ही विधवा हो गई, लेकिन तूने अपने पति के मरने से पहले ही सफ़ेद जोड़ा पहन लिया। अरे तो जैसी पत्नी तो भगवान किसी को न दे। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाने क्यों ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं जल्दी से अपनी सास के पास गई और जैसे ही सामने पड़े शरीर से कपड़ा हटाया, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति था। मैंने अपने पति की बात मानकर 2 महीने से विधवाओं वाली ज़िंदगी जी रही थी और अब अचानक मेरा पति मर गया था। मैं बहुत रोई, पर यह देखकर होश उड़ गए कि उसके मरते ही उसका जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर सब घर में खुशियाँ मनाने लगे। मुझे भी दुल्हन का जोड़ा पहनाकर कमरे में बिठा दिया गया। ये कैसे अजीब लोग थे। जब पति जिंदा था तो सफ़ेद कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया और विधवा बना दिया, और जब मुझे विधवा रहना था तो मुझे दोबारा से दुल्हन बनाया गया। मगर अब की बार मैं खामोश न रही और सास से कहने लगी कि मुझे नहीं बनना दुल्हन। मैं अपने पति की विधवा हूँ, इसलिए मैं दोबारा लाल जोड़ा नहीं पहनूंगी। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे के मरने पर इतनी खुश हैं, बल्कि मुझे भी लाल जोड़ा पहनने के लिए कह रही हैं। मगर मेरी सास की बात सुनकर मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं। जब मेरी सास ने कहा कि वो मेरी सौतन का बेटा था, मेरा बेटा होता तो उसके जिंदा रहते हुए कभी तुम्हें विधवा वाली ज़िंदगी जीने को ना कहती। मुझे तो तुम शुरू से ही बहुत पसंद थी और मेरा मकसद तुम्हें ब्याह कर लाने का कुछ और ही था, क्योंकि अब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो अब तुम मेरे सगे बेटे की पत्नी बनोगी और तुम अब विधवा नहीं रहोगी। अपनी सास की बातें मैं खामोशी से आंखें फाड़े सुन रही थी। मुझे तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। जो सास कह रही थी वो हकीकत है या झूठ। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी माँ के घर वापस जाना चाहती हूँ, मगर मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम वापस अपनी माँ के घर गई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मैं अपनी सास की धमकी पर डर गई थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली और उनके दूसरे बेटे से शादी कर ली। अब की बार मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया और हैरत की बात यह थी कि मुझ पर पहले से भी कई ज़्यादा रूप चढ़कर आया था। मगर जान तो तब निकली जब कमरे में सास का दूसरा बेटा आया। मैं घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी जब उसने आते ही मेरी चूड़ियों से खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने मेरा हाथ जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने घूंघट उठाया तो मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा था, मगर वो बेदर्दी से मेरे हाथ को कभी मरोड़ रहा था तो कभी उछाल रहा था। तकलीफ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और आंखों में आंसू लिए बिस्तर से उठने लगी। तब वो जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, मुझे अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। वो यही कह कर बार बार चीख रहा था। जब मेरी सास एकदम कमरे में आई और कहने लगी, बहू, तेरा पति दिमागी मरीज है और अब इसका ख्याल रखना तेरा फ़र्ज है, क्योंकि अब ये तेरा पति है और पति परमेश्वर होता है। मैंने अपनी सास की बातें सुनी तो एकदम से घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? शादी तो एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और वही शादी मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। एक पागल पति को पूरी ज़िंदगी संभालना कोई आसान काम नहीं था। मेरी सास ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी कि अपने पति को खिला दो। दवाइयाँ खाने के बाद मेरा पति पूरी रात सोया रहा, मगर मैं एक पल के लिए भी सो न सकी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी सादा सी ज़िंदगी में इतने तूफान आएंगे और मैं अकेली ही इनसे लड़ती रहूँगी। अगली सुबह मैं सादा सा जोड़ा पहनकर कमरे से बाहर निकली और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने किचन में गई। मगर मेरे हैरत की हद न रही जब मेरी सास ने मुझे चौंक कर देखा और कहा कि किस हुलिये में बाहर आई हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाओ बन सवर कर नीचे आओ और नाश्ते की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो नौकरानी बना लेगी।
तुम बस आराम करो और अपने पति का ख्याल रखो। मेरी सास अब रोज़ाना मुझे नए नए सूट ला कर देती और मुझे रोज़ तैयार होने को कहती, मगर मुझे तैयार होने का कोई शौक़ ही नहीं था। मैं आखिर किसके लिए तैयार होती, ऐसे पति के लिए जिसको अपना ही होश नहीं था। मगर मुझे मजबूरन अपने सास के कहने पर रोज़ तैयार होना पड़ता। मुझे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा खाना और सोने के जबरात हर समय मेरे शरीर पर सजे रहते थे। मेरा पागल पति मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखता तो मुझे उलझन महसूस होने लगती। कभी कभी तो मुझे अपना पति एकदम ठीक लगता। ऐसा लगता जैसे कि मेरी सास मेरे पति के पागल होने का झूठ बोलती है और मेरा पति भी पागल होने का नाटक करता है। लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें कर देता कि मेरा विश्वास डगमगाने लगता। मुझे विश्वास हो जाता कि मेरा पति सच में ही पागल है। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, मगर एक पल के लिए भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ था। हर समय मेरे दिमाग में एक ही बात रहती कि आखिर मेरी सास ने ये सब क्यों किया। मेरे पहले पति से मेरी सास की क्या दुश्मनी थी, और अगर मैं उन्हें इतनी ही पसंद थी तो उन्होंने पहले ही मेरी शादी अपने पागल बेटे से क्यों नहीं करवाई। कई सवाल और कई जवाब मेरे दिमाग में बनते बिगड़ते रहते, मगर मुझे सुकून देने वाला कोई जवाब न मिलता। समय का काम है गुजरना और गुजर ही जाता है। एक दिन मैं अपने पति को दोपहर का खाना खिला रही थी जब घर में एक अजनबी औरत की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने पति को नज़रअंदाज करती जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो सामने एक औरत, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, रोते हुए न जाने मेरी सास को क्या कह रही थी, और मेरी सास खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मैं भी अपनी सास के पास गई तो वो औरत आई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम ही मेरे बेटे को इंसाफ दिलवा सकती हो। मैं अपने सामने खड़ी औरत को हैरानगी से देखने लगी। मतलब क्या यही औरत मेरे पति की सगी माँ थी और मेरी सास की सौतन? वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, तुम इस चंडाल औरत की बातों में मत आना, ये तो हर इंसान को निगल जाती है। इसने पहले मेरा पति निगल लिया, अब मेरा बेटा, और अब उसकी जायदाद निगल जाना चाहती है। न जाने इसको मेरे बेटे और मेरी खुशियों से इतनी जलन क्यों है, जबकि मैंने तो कभी इसकी खुशियों में टांग नहीं अड़ाई थी। इसने मेरी खुशियों पर टांग मारकर पहले मेरे पति को अपने वश में किया और फिर तब भी मैं खामोश रही थी। लेकिन अब बात मेरे बेटे की ज़िंदगी पर आ गई। इस डायन ने पहले मेरा बेटा मुझसे छीना और अब उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। अब तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला ज़रूर लूँगी, वो बेकसूर था। ये सब कहती हुई मेरे पुराने पति की सास घर से चली गई तो मैं हैरानगी से अपनी सास की तरफ देखने लगी और उनसे हकीकत पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की क्या सच्चाई है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो बहुत ही गलत है। मैंने अपनी सास से कहा कि इतना तो मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मुझे विश्वास है अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए कर रही हैं। मैंने तो आज तक अपनी सास के सामने ज़बान नहीं खोली थी। मेरी सास मुझे इतना बोलते देखकर हैरान रह गईं। कहने लगीं, तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, तुम्हें भी ज़बान लग गई। मैंने अपनी सास से कहा कि जो भी हो, मगर मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ूंगी, और अगर दोषी आप हुई तो अब की बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे दिमाग में अपने पुराने पति की माँ की बातें घूम रही थीं। जब मेरी सास खामोश रहीं तो मैंने भी आखिरी तरीका आजमाया, हवा में तीर छोड़ दिया सब कुछ उगलवाने के लिए। अपनी सास से कहा कि अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगी तो अपनी जायदाद में से मैं कुछ भी आपके नाम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से चौंक गईं और हैरान नज़रों से मुझे देखने लगीं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरी सास ने अभी भी ज़बान नहीं खोली तो मैंने अपनी सास को एक और धमकी दी और कहा कि आप अपने दिमागी मरीज बेटे के साथ रहें, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तलाक के कागजात आपके पास पहुँच जाएंगे। इस बार की धमकी कामयाब हो गई थी और मेरी सास एकदम से डर गईं। कहने लगी, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरी इतनी सालों की मेहनत है, मैंने बहुत दिमाग लगाया है इस दिन के लिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहोगी और ये जायदाद भी मेरे बेटे की रहेगी। बहुत गुरूर था ना मेरी सौतन को कि उसने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया है, और मेरा पति भी अपनी मनपसंद पत्नी और सेहतमंद बेटे की तरफ ही था। सारी जायदाद अपने दूसरे बेटे के नाम कर दी। क्या हुआ अगर मेरा बेटा दिमागी मरीज था, वो पागल था, उसमें मेरा या उसका क्या दोष था जो मेरे पति ने इतनी नाइंसाफ़ी की और अपनी सारी जायदाद अपने एक ही बेटे के नाम कर दी, ताकि मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहे और जब जिसका दिल चाहे मेरे बेटे को धिक्कार दे। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने पति को अपने काबू में किया और ऐसे गलत इल्ज़ाम अपनी सौतन पर लगाए। ऐसी ऐसी कहानी बनाई कि मेरा पति अपनी ही मोहब्बत से नफ़रत करने लगा और फिर अपना सारा ध्यान मेरी तरफ लगाने लगा। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन मेरी शादी एक अच्छे घराने में करना चाहते थे। मेरा पति मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और उन्होंने मरने से पहले अपने दोस्त से उनके बेटे का हाथ मेरे लिए मांग लिया, जबकि वो जानते थे कि उनके दोस्त का बेटा शादीशुदा है। मैं शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अपने मरते हुए बाप के सामने मजबूर हो गई। पहले तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन शादी के बाद मेरी ससुराल में मेरे साथ नाइंसाफ़ी होने लगी, तो ये मुझसे देखा नहीं गया। मेरे दिल में अपने पति और अपनी सौतन के लिए नफ़रत पैदा होने लगी, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं अपने पति और अपनी सौतन के खिलाफ बात नहीं कर सकती थी। और फिर भगवान ने मुझे औलाद दी, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे कदम अपनी ससुराल में मजबूत हो जाएंगे। मगर भगवान ने भी मुझे अब नॉर्मल बेटा दिया, जो ना होने के बराबर था। उसकी मौजूदगी इस घर में कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे पति ने तो कभी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और मेरी सौतन हमेशा यही कहती कि भगवान का नाम लो, भगवान ने तुम्हें मुश्किल समय दिया है तो इस मुश्किल समय से निकालेगा भी। मेरी सौतन मेरे साथ बहुत हमदर्द थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये हमदर्दी वो मुझ पर दया कर रही है और मुझे उसकी दया नहीं चाहिए थी। मैं जानती थी कि वो मुझ पर तंज कर रही है। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अब अपने हक के लिए मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी और जिस हद तक जा सकती हूँ ज़रूर जाऊंगी। मुझे अपनी ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने पैसे से खरीद कर कुछ गुंडे अपनी सौतन के पीछे लगा दिए और ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें मेरी सौतन गुनहगार लग रही थी। वो तस्वीर मैंने अपने पति को डाक के जरिए भिजवा दी, ताकि मेरे पति को मुझ पर शक ना हो। अगर वो तस्वीर मैं खुद अपने पति को देती तो यकीनन वो मुझ पर शक करते। मेरे पति ने जब वो तस्वीरें देखीं तो उन्हें यकीन हो गया। मेरी सौतन रोते हुए अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी, मगर मेरे पति को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया। मैंने तस्वीरें ही कुछ ऐसी बनवाई थीं कि कोई भी इंसान होता तो आराम से उन तस्वीरों पर भरोसा कर लेता। अपनी सौतन को घर से निकलवाने के बाद अब अपने पति पर मेरा कब्जा था। मेरे पति ने मेरी सौतन को तो घर से निकाल दिया था, मगर अपने बेटे को अपने पास ही रखा। और फिर एक दिन मेरा पति घर आया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। आकर मुझसे कहने लगा कि इन पेपर्स को संभाल कर रखो, ये मेरी सारी जायदाद के पेपर हैं। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखें एकदम से चमक उठी थीं। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझ पर भरोसा कर रहा है और अपनी सारी जायदाद के पेपर मुझे दे रहा है। मगर मेरी खुशी उस समय दुख में बदल गई जब मेरे पति ने कहा कि मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी है और मेरे बेटे के ना रहने पर ये सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। मैंने कुछ हिस्सा तुम्हारे भी नाम कर दिया है। मैंने अविश्वास से अपने पति की तरफ देखा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति जो कह रहा है वो सच है या झूठ। छोटा बेटा नजर न आया। आज भी मेरी सौतन बाजी जीत गई थी। वो यहाँ ना होकर भी यहीं थी। मेरा खून खौल उठा था। पहले खुद के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करती रही और अब अपने बेटे को भी उसका हक नहीं दिलवा पा रही थी। समय गुजरता गया और मेरी सौतन का बेटा जवान होने लगा। एक दिन मेरे पति मेरे पास बैठे मुझसे कहने लगे कि अब वो समय आ गया है जब मैं अपने बड़े बेटे को बता दूं कि सब जायदाद उसके नाम है। मैंने अपने पति की बात सुनी और दिल ही दिल में आने वाले समय का सोचने लगी। अगले दिन मेरा पति घर से गया, मगर रास्ते में ही मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले जाते, इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब सब कुछ मेरे हाथ में था। मैंने कई साल अपनी सौतन के बेटे को माँ जैसा प्यार दिया और उसको यही बताया कि मैं ही उसकी सगी माँ हूँ, और अपने सौतेले बेटे को उसकी सगी माँ के खिलाफ कर दिया। अब मेरा सौतेला बेटा मेरी ही सारी बातें माना करता था। मेरी कही हुई बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। मैंने उसे अपनी सारी बातें मनवा लिया करती थी। मैंने इतने साल तुम्हें पाला है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ होती तो क्या तुम उसके फैसले से इनकार करते? बस यही बातें सुनकर वो मेरे बहकावे में आ जाता था। मेरी हर बात मानता था। बस एक बात नहीं मानता था कि अपनी जायदाद मेरे नाम नहीं करता था। मैं जब भी जायदाद की बात करती तो कहता कि माँ, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मैंने एक वकील से बात की जिसने कहा कि तुम्हारा बेटा दिमागी मरीज है, तुम किसी भी तरह उसके नाम जायदाद नहीं करवा सकती क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। और तुम्हारा बड़ा बेटा
तुम्हारे नाम कभी भी जायदाद नहीं करेगा, इसलिए तुम कोई और तरीका आजमाओ। अब मैं ऐसी गरीब और बेसहारा लड़की को ढूंढ रही थी जो मेरी सौतन के बेटे से शादी कर ले। और फिर मेरी एक सहेली की फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत ने तुम्हारे घर का पता दिया। अगले ही दिन मैं अपने बेटे को समझाकर वहाँ ले गई। पहले तो मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता था, मगर जब मैंने उसे ब्लैकमेल किया तो वो मान गया और इस बात पर खुश भी होने लगा कि मैं गरीब लोगों को दहेज देने से मना कर दिया है। और फिर उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई ताकि शादी के बाद सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। और इसीलिए मैंने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया। मैंने सोचा कम से कम इस तरह तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। मगर वसीयत के अनुसार जब तक तुम्हारे विधवा होने के 6 महीने पूरे ना हो जाते तब तक जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं जाती। इसीलिए मैंने शादी की पहली ही रात तुम्हारे पति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को विधवा होने के लिए मजबूर करो। इस तरह वो विधवा होने की ज़िंदगी जीना शुरू कर देगी और 6 महीने के होते ही सारी जायदाद उसके नाम पर चली जाएगी। मेरा प्लान था कि शादी के अगले दिन ही मैं अपने बड़े बेटे को इस दुनिया से दूर भेज दूंगी, लेकिन हर बार वो किसी तरह बच जाता था और फिर मुझे मौका मिल ही गया और तुम सच में विधवा हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि अब तुम विधवा हो गई हो और अब तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि 6 महीने के बाद सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर आ जानी थी और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पागल बेटे से कर दी। लेकिन मेरी सौतन ने आकर सारा काम खराब कर दिया। अगर वो ना आती तो मेरे बेटे को उसका हक मिल जाता। मेरी सास, जिसको मैं बहुत ही अच्छा समझती थी, उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि कोई इतने चेहरे अपने एक चेहरे के पीछे कैसे छुपा सकता है। मेरी सास दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिल की बदसूरत थी। पैसे की हवस ने और एक ऐसी औलाद जो किसी काम की न थी, उसने मेरी सास से न जाने कितने पाप करवा दिए थे। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने अपना बैग तैयार किया और अपने गांव चल पड़ी और अपनी सास को 1 महीने का समय दे गई कि अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लो और अपने बेटे के लिए भी, क्योंकि बहुत जल्द ये घर और ये तमाम जायदाद पर जो हक रखता है उसको मिल जाएगी। और फिर इस घर से धक्के खाकर निकलने से अच्छा है कि खुद ही इस घर से चले जाना। मैं अपने गांव अपने घर आ गई और अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान हुई थी और फिर मेरी सारी बातें सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई थीं। मेरे पापा को भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने अपनी माँ से बात की और उनसे सलाह मशवरा करके आधी जायदाद अपने पुराने पति की माँ के नाम कर दी और आधी जायदाद अपने पागल पति के नाम कर दी। मैंने वसीयत बनाई कि जो भी मेरे पागल पति की देखभाल करेगा, उसकी मरते दम तक सेवा करेगा, तो उसकी जायदाद का वही हकदार होगा। मेरी माँ मेरे फैसले से बहुत खुश थी। मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बस सुकून की ज़रूरत थी जो मुझे अपने माँ बाप के घर आकर मिल गया था। मैंने शहर के एक वकील से बात की और तलाक के पेपर तैयार करवाए और अपने पागल पति से तलाक ले ली। मेरे पुराने पति की माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर मुझे उनसे कोई लालच नहीं था। मैं अपने माँ बाप के घर रहने लगी। मैंने यही सोचकर सब्र कर लिया कि शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ थी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में बाहर आने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। मगर शायद भगवान ने भी मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी थीं। मैं अभी इन खुशियों से अनजान थी। एक दिन मैं अपनी किस्मत पर उदास होती हुई अपने कमरे में लेटी हुई थी जब मेरी माँ मेरे कमरे में मुझे बुलाने आई कि तेरी सास तुझसे मिलने आई हैं। अपनी सास का सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, आपने उन्हें अंदर आने क्यों दिया? मेरी माँ ने बताया कि तेरे पहले पति की माँ आई हुई है। ये सुनते ही मैं बाहर आ गई, सम्मान के साथ उन्हें बिठाया और हालचाल पूछे। और फिर मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो अपने भतीजे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थीं। उनके भतीजे की पत्नी को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। वो एक बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई थी। मैंने कुछ सोचकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी अकेली नहीं कटनी थी। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होनी ही थी। और फिर मैं उस बिन माँ के बच्चे को सगी माँ का प्यार देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी सौतेली माँ आए जो मेरे पहले पति की सौतेली माँ के जैसी हो और उस बच्चे की ज़िंदगी नरक बन जाए। उस मासूम की माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया था, लेकिन जब भगवान ने मुझे उसकी माँ बनने का मौका दिया था तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर बहुत ही सादगी से मेरी और निखिल की शादी हो गई। निखिल अपनी पत्नी के गम से टूट चुका था, ऊपर से छोटा सा बच्चा। मेरे प्यार और देखभाल ने उसे बहुत सहारा दिया। कुछ ही दिनों में वो खुद के लिए मेरी मोहब्बत और बच्चे के लिए मोहब्बत देखकर मेरा दीवाना हो गया और अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है।
मैं भी निखिल का, निखिल के बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।